मेरी शादी एक बहुत ही कम उम्र के लड़के के साथ हो गया था। मैं अपने पति से बहुत ही परेशान हो गई थी, क्योंकि वह मेरी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहा था। तो मैंने अपने पड़ोस के लड़के का सहारा लिया, क्योंकि उसका हथियार बहुत बड़ा था। कैसे क्या हुआ, सब कुछ विस्तार से बताने वाली हूँ आपको इस वीडियो में। मेरा नाम राधिका है। मैं 28 साल की जवान और खूबसूरत महिला हूँ। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, क्योंकि मेरा पति बहुत ही कम उम्र 16 साल का था और वह अभी बहुत ही नादान था और दिमाग से थोड़ा कमजोर भी था। उसका और मेरा 36 का आंकड़ा था। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, ऊंट के मुंह में जीरा। वैसे ही हम दोनों के बीच था। मेरे माता पिता ने बहुत ही गरीब घर में मेरी शादी कर दी थी, क्योंकि पिताजी के पास पैसे नहीं थे दहेज देने के लिए। मुझे लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन मुझे मजबूरी में करना पड़ा। मेरे पति कभी गांव के लड़कों के साथ रहकर कम उम्र में ही शराब पीना शुरू कर दिए थे। शराब की वजह से ही रोजाना उनसे मेरा झगड़ा होता था और वह शराब छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने बहुत सोच समझकर फैसला किया कि अब मुझे किसी भी हालत में उससे दूर रहना है। अभी तक हम दोनों के एक भी बच्चे नहीं हुए, क्योंकि जब से मुझे पता चला कि वह शराब पीता है, मैं कभी उसके करीब ही नहीं गई। अब मुझे अकेले रहने में ही समझदारी नजर आ रही थी। एक दिन जब मेरा पति घर से बाहर था, मैंने बैग में अपने कपड़े वगैरह पैक किए और किसी से बिना बताए घर से भाग गई। मैंने अपना फोन भी घर पर ही छोड़ दिया। मैं सीधा वहां से बस अड्डा गई। मुझे डर लग रहा था कि कोई मुझे इस तरह भागता हुआ देख ना ले। मैं जल्दी से जाकर बस में खाली सीट पर बैठ गई। अब मैं बैठ तो गई थी, लेकिन मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे जाना कहाँ है। मैं अंदर ही अंदर बहुत डरी हुई थी। मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी, इतनी तेज कि पता ही नहीं चला कि कब बैठे बैठे ही सो गई। थोड़ी देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरे बगल में एक जवान हैंडसम और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का लड़का बैठा हुआ था। उसकी उम्र करीब 25 साल लग रही थी। उसने मुझसे पूछा, भाभी कहाँ जा रही हैं आप? मैंने उसकी तरफ देखा, कुछ देर तक बिना कुछ बोले, फिर मेरे मुंह से निकल गया, पता नहीं। उसने सिर हिलाया, फिर चुपचाप सामने देखने लगा। फिर उसने बताया कि वह मेरे ससुराल के पड़ोस में ही रहता है। वह मुझे पहचान गया था। फिर थोड़ी देर बाद बस रुक गया। एक छोटा सा बस अड्डा आया। कुछ लोग चढ़े, कुछ उतरे। वो अपनी सीट से उठकर मेरे बगल में खाली सीट पर आराम से बैठ गया। मैंने खिड़की की तरफ मुंह कर लिया। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरी आंखों में देखे या मेरा हाल समझने की कोशिश करे। मैं बस आगे बढ़ना चाहती थी, बिना पीछे देखे। कुछ देर बाद उसने बैग से पानी का बोतल निकाला, मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने बिना बोले ले लिया। खाना तो दूर, पानी तक नहीं पिया था मैंने सुबह से। फिर मैंने पानी पिया और उसके बाद चना खरीद कर खाई। अब बस एक बड़े बस अड्डे पर पहुंची। उसने कहा, मैं यहीं उतर रहा हूँ। वो खड़ा हुआ, फिर मेरी तरफ मुड़ा। फिर उसने मुझसे कहा, वैसे मैं अभी ट्रेन से जाऊंगा, अभी 10 मिनट है उसके चलने में। इतना कहकर वह चला गया। मैं चुपचाप बैठी रही। फिर मैंने पता नहीं क्या सोचा और तेजी से अपना बैग उठाया और स्टेशन की तरफ चल दिया। मैं प्लेटफॉर्म की तरफ भागी। दिल्ली वाली ट्रेन अब भी वहीं खड़ी थी। मैं चढ़ गई। मैंने उस लड़के को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिला। मैं क्यों उसे ढूंढ रही थी, यह मुझे खुद नहीं पता था। फिर मैंने अकेले ही सफर तय किया, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। दिल्ली पहुंचते पहुंचते रात को 11 बज गए। जब ट्रेन दिल्ली के एक स्टेशन पर रुकी, तो स्टेशन की भीड़ से दूर मैं एक कोने में सीट पर बैठ गई। तभी पीछे से आवाज आई, चलो। मैंने मुड़कर देखा तो यह वही लड़का था जिसे मैं ढूंढ रही थी। उसने कहा, मैं यहीं रहता हूँ, थोड़ी दूरी पर। ट्रेन के आखिरी डिब्बे में था। आपको इस ट्रेन में चढ़ते हुए देखा मैंने।
अब चलो कहीं ठहरने का इंतज़ाम कर देता हूँ। शायद वह मेरी आँखों में झाँक कर मेरे हालात समझ गया था। मैंने कुछ नहीं कहा और ना ही उससे कुछ पूछा, बस उसके पीछे चल दी। हम फिर बस में बैठे। शहर की गलियों से गुजरते हुए उसने कहा, मैं पिछले 3 साल से यहाँ रूम लेकर रहता हूँ। अभी तक तो अकेले ही रहता हूँ, लेकिन पेरेंट्स गांव वाले घर पर हैं और मेरी अभी शादी नहीं हुई है। मैं बस उसको सुन रही थी। वह मुझे अपने फ्लैट पर ले गया, मुझे बाथरूम दिखाया और फिर हम फ्रेश होकर बेड पर बैठे। अब मैं उसके लिए अजनबी बनकर नहीं रहना चाहती थी। मैंने उससे बात करना शुरू किया। मैंने उससे पूछा, आप यहाँ पर करते क्या हो? उसने बताया, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता हूँ। मैंने उसकी बात सुनते हुए सिर हिलाया। फिर पहली बार पूरे सुकून से मुस्कुराई। फिर मैंने अपना सारा किस्सा उसको सुनाया और उसने भी अपने स्ट्रगल्स और फैमिली के बारे में, दोस्तों और गर्लफ्रेंड्स के बारे में बहुत कुछ बताया। बहुत समय बाद किसी इंसान से इस तरह बात की थी, बिना डर, बिना शक, बिना किसी मतलब के। उसके बाद जैसे दिन यूं ही बहते चले गए। कभी वह मुझे लाल किला घुमाने ले जाता, कभी पार्क में किताबें लेकर बैठ जाते, कभी किसी छोटी सी रेस्टोरेंट में, कभी दुकान पर कुछ मीठा खा लेते। धीरे धीरे मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगने लगा। यह एहसास कब हुआ मुझे भी नहीं पता चला, लेकिन एक बात साफ थी, अब मैं अकेली नहीं रहना चाहती थी। मुझे उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करनी थी। एक दिन वह कॉलेज चला गया था और मैं उसके कमरे को साफ कर रही थी। अलमारी में किताबें जमाते हुए मेरी नज़र एक पुरानी डायरी पर पड़ी। मैंने उसे खोलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसी वक्त एक ख्याल मन में आया, अगर यह इंसान मेरे साथ है और मुझे अपनी नई जिंदगी चाहिए, तो क्या मैं इसे खोलने का खतरा उठा सकती हूँ? क्या यह भी मुझे वैसे ही चाहता है जैसे मैं उसे चाहने लगी हूँ? मैंने डायरी वापस रख दी। उस शाम मैंने कुछ अलग किया। वो जब कॉलेज से लौटा, तब तक मैं खाना बना चुकी थी। टेबल पर 2 प्लेटें सजी थी और बीच में एक छोटा-सा गिफ्ट बॉक्स रख दिया था मैंने। वह थोड़ा हैरान होकर बोला, "यह क्या?" मैंने कहा, "बैठो, पहले खाना खा लो, फिर खोलना।" हम दोनों खाना खा रहे थे, लेकिन इस बार मेरी नज़रें बार-बार उसकी तरफ जा रही थी। मैं अपने अंदर की धड़कनों को थामने की कोशिश कर रही थी। खाना खत्म हुआ, तो मैंने इशारा किया, "अब खोलो।" उसने बॉक्स खोला। अंदर एक छोटा-सा पेपर था, सिर्फ एक लाइन लिखी थी, "अगर मैं दोबारा किसी के साथ ज़िंदगी शुरू करना चाहूँ, तो क्या तुम वो शख्स बनोगे? क्या तुम मुझे अपना जीवन साथी बनाओगे?" फिर वह कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने पेपर को मोड़ा, मेरी तरफ बहुत ही प्यार से देखा और कहा, "मैं तो तुम्हें तब से पसंद करता था, जब से तुम ससुराल आई थी। मैंने तुम्हें एक बार देखा था और तभी से तुम्हें चाहने लगा था।" यह सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर उसने अपने बाहें फैलाई और मैं बिना एक पल गवाए उसमें समा गई। उस वक्त ना कुछ पाने की इच्छा थी, ना कुछ खोने का गम, बस एक सुकून का एहसास था उसकी बाहों में। अगले ही हफ्ते उसने अपने पेरेंट्स को बुलाया। उन्होंने मुझे देखा, समझा और अपनाया। मेरे माता-पिता से बात की गई। कुछ समय बाद हम दोनों की शादी हो गई। मैं उसके साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थी और अब मैं अकेली नहीं थी। मेरे साथ मेरा पति था, जो कि मुझे अपने जान से ज़्यादा प्यार करता था। वह मेरे लिए पति के रूप में भगवान था, जिसने मुझे उस वक़्त अपनाया जब मैं खुद को छोड़ चुकी थी। यह कहानी वहीं ख़त्म नहीं होती, यह वहीं से शुरू होती है जहाँ मुझे लगा था कि सब ख़त्म हो चुका है। अगर आप जानना चाहते हैं कि पहली रात हमने क्या, कैसे किया, तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए, जिसके बाद मैं आगे जो हुआ वह पूरे विस्तार से अगले वीडियो में बताऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।